here we are having data handling. तो data handling हमारा sorry. Okay, hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is data handling. तो जब हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि आपको जो भी डाटा कलेक्ट करना है या जो आपकी गिवन डाटा आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको अच्छे से शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या बने। सो वी आर हैविंग व्हाट वी हैव लर्न जस्ट लाइक मेकिंग अ लिस्ट। हमने प्रीवियस क्लास में लिस्ट बनाना सीखा होगा डाटा से रिलेटेड। नाउ व्हाट वी विल लर्न दैट इज पिक्टोग्राफ, recording data using telemarks and bar graph. Okay, चलिए, so here we are having some picture. तो अगर आप यहाँ पर देख लें तो हमारे पास यहाँ पर फेवरेट फ्रूट ऑफ पैरेट्स यहाँ पे हमने काउंट करा है। तो एप्पल कितने पेरेट्स को पसंद है? 1 2 3 4 5। ओके, हम यहाँ पे नंबर्स की जगह क्या लिख दिया, सॉरी पिक्चर्स बना दी। ओके, देन वी आर हैविंग मैंगो। तो मैंगो में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पेरेट्स को मैंगो पसंद है। पीयर की बात करेंगे तो 3 पेरेट्स। देन ऑरेंज में देखिए तो सिर्फ 1 पेरेट, बनाना 20। ओके, तो ये क्या हो गए नंबर ऑफ पेरेट्स लाइकिंग डिफरेंट फ्रूट्स। ओके, चल तो अब इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है। दैट इज द मोस्ट लाइकली फ्रूट बाय द पेरेट इज मैंगो। सबसे ज्यादा पेरेट्स को क्या पसंद है? मैंगो। द लीस्ट फ्रूट लाइक बाय द पेरेट इज ऑरेंज। हम देखा कि एक ही पेरेट था, सबसे कम पेरेट्स को क्या पसंद आता है? ऑरेंज। इस टाइप से हमने यहाँ पर डाटा को एनालाइज करा। ओके, सो यहाँ पर बोला गया रिकॉल एक्सरसाइज दैट इज कलेक्ट डाटा फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टू फाइंड आउट देयर फेवरेट हॉबी। यहाँ पे देखेंगे हॉबी है हमारे पास जस्ट लाइक डांसिंग, पेंटिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड रीडिंग कॉमर्स। देन हियर वी आर हैविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, चल तो यहाँ पर आपको प्राइवेट करके इसको फिल करें। सो नाउ हियर वी आर हैविंग आवर टॉपिक दैट इज पिक्टोग्राफ। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है अगर आप उसको पिक्चर्स के फॉर्म में शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। जस्ट लाइक दैट इज आवर फेवरेट गेम। तो हमारे पास याद है क्रिकेट 6 फ्रेंड्स, फुटबॉल 4, हॉकी 3, बैडमिंटन 3, टेनिस 2। ये क्या हो गया हमारे पास? फेवरेट गेम एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पर हमने गिवन है वी कैन रिप्रेजेंट अवर इंफॉर्मेशन एज पिक्टोग्राफ। तो क्रिकेट में कितने फ्रेंड्स थे? 6। तो हमने 6 स्माइलीज बना दी। आप कोई भी इमेज ले सकते हैं या कोई भी एक फिगर ले सकते हैं शो करने के लिए। एंड फुटबॉल में कितने थे? हमारे पास 4 फ्रेंड्स थे, हमने 4 स्माइलीज ड्रॉ कर दी। ओके, देन हियर वी आर हॉकी 3 स्माइलीज, बैडमिंटन 3 स्माइलीज एंड टेनिस 3 स्माइल। देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को रीड करते हैं जस्ट लाइक राइट द मोस्ट फेवरेट गेम ऑफ द फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा फ्रेंड्स को क्या पसंद था? क्रिकेट। एंड राइट द लीस्ट फेवरेट गेम ऑफ फ्रेंड्स इज टेनिस। राइट द सेकंड मोस्ट फेवरेट गेम ऑफ द फ्रेंड इज फुटबॉल। राइट द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स हमारे पास कितने हैं? जस्ट लाइक 80। ओके, तो ये हो गए हमारे पास नंबर। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं, आंसर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास आगे एक्सरसाइज दैट इज 12.1। तो here we are in question number A. The pictograph given here shows the total collection of books in a library on different subjects. Read the pictograph and answer the questions. So यहाँ पे एक information given है हमें just like here. 1 book is sent for 10 books. Okay, तो चलिए अगर हम यहाँ पर देखें इंग्लिश तो हमारे पास कितनी बुक्स है? 1 2 3 4 5 6। So that means English we are having 60. English 1 2 3 4, 4 tens are 40. Maths 1 2 3 4 5, that is 50. 1 2 3 4 5, that is science 50 1 2। तो फ्रेंड्स कितनी हो गई हमारे पास? 20। ओके, देन हाउ मेनी मैथ्स बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। तो अब इनको टोटल करेंगे जस्ट लाइक 100 200 and 20, that is 220। ओके, नेक्स्ट विच सब्जेक्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स। ये सबसे ज्यादा बुक्स किसकी है हमारे पास? इंग्लिश। तो आवर आंसर इज इंग्लिश। विच सब्जेक्ट हैज मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितना है हमारे पास?
that is 20, and this is of French. So one answer is French. Next is what is the total number of books? Oh, sorry, हमने यहाँ पर मैथ्स बुक्स भी देख लिखना था. टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने थे हमारे पास? 220. उसको सही करते हैं. So here we are having how many maths books are there in the library? That is, maths books are 50. Okay. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. So there is a same type of question for you. Next we are having recording data using telemarks. तो अभी यहाँ पर देखेंगे recording data using telemarks में. तो आपको पता है that is telemarks are also known as हैश मार्क्स. तो इनको हैश मार्क्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं. तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ बार्स. तो देखिए यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है. सेलेक्ट 1, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 bars. When it comes to 5, so we are having 1, 2, 3, 4 bars straight. हमें यहाँ पे सीधे बार्स ड्रॉ करने और एक कट लगाना है. That represent 5. ओके, तो 5 के लिए हमेशा ऐसे ही करेंगे. अगर हमें 6 लिखना है तो पहले 5 बनाएंगे, देन उसके बाद 1 ऐड करेंगे 6. 7 के लिए 5 बार्स, देन 2 बार्स, 7. 8 के लिए 5 ये हो गया और 3 ये मीन्स 8. ओके, इस टाइप से हम अपने नंबर्स को शो करेंगे. So students, here we are having an exercise that is 12.2. Now, Mr. John owns a pet shop. Look at the data he recorded for his pet for one of the days. Fill in the last column of the table to show the given data using telemarks. चलिए तो यहाँ पर देखते हैं. So here we are having C number 1, cat, name of pet, second rabbit, 8, fish, 20, and dog, 12, and 5 birds, that is 9. तो हमें यहाँ पे टेलीमार्क्स शो करने हैं, तो 15 का टेलीमार्क्स शो करते हैं. This is 1, 2, 3, 4, and this is 5. Then 6, 7, 8, 9, and this is 10. 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Next we are having rabbit 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 20, 3, 4, 10, 15. This is 20. Then we are having dog means 12. So this is our 12. Then bird we are having 9. Okay, so these are our telemarks. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग बार ग्राफ. तो बार ग्राफ के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम्स. तो देखिए बार ग्राफ समझने के सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है हमें क्या क्या गिवन है. तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. ओके, और ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. क्लियर. देन उसके बाद हम ये रेक्टेंगुलर बार बनाते हैं जिनकी हाइट अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू आवर डाटा, बट जो इनकी ब्रेथ है वो क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी. तो आप इन सब का साइज देख रहे हैं ये सेम है. ओके, देन उसके बाद जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम अपना कंटेंट लिखते हैं जस्ट लाइक डेज, और वाई एक्सिस पे हम अपने नंबर्स को शो करते हैं जस्ट लाइक नंबर ऑफ एक्टिविटीज. तो यहाँ पर डिफरेंट डेज है जिसका हमने अलग अलग एक्टिविटीज करी है. जैसे संडे को हमने कितनी एक्टिविटीज करी 10, मंडे को कितनी एक्टिविटीज करी 13, ट्यूसडे में हमने कितनी एक्टिविटीज करी है 7, देन वेडनेसडे में कितनी करी है 3, एंड थर्सडे में हमने कितनी करी है 5. तो ये हो गए हमारी एक्टिविटीज. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं दैट इज आंसर दिस क्वेश्चंस यूजिंग द बार ग्राफ. ओके, तो यहाँ पर बोला गया है बार ग्राफ को देखिए हमें आंसर्स करने जस्ट लाइक चिल्ड्रन डिड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऑन मंडे. क्या मंडे को सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई? यहाँ बोलोगे यस. ओके,
देन उसके बाद आता है चिल्ड्रन डिड द लीस्ट नंबर एक्टिविटीज ऑन वेंसडे। तो वेंसडे सबसे कम है, हाँ आप बोलोगे यस सर ओनली 3 एक्टिविटीज आर देयर। नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड, व्हाट इज द टोटल नंबर एक्टिविटीज डन बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग वीक। तो उसके लिए हमने क्या करा, जो भी नंबर्स थे 10, 13, 7, 3 एंड 5, तो इन सबको ऐड करा तो आंसर टोटल एक्टिविटीज कितनी हो गई, 38 एक्टिविटीज। ओके, तो इस टाइप से हम अपने ग्राफ को रीड करते हैं, सॉरी बार ग्राफ को रीड करते हैं एंड देन आंसर्स देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर गिवन एक्सरसाइज 12.3 एंड यहाँ देखते हैं ए पार्ट। The bar graph shows the number of ice creams sold by a vendor from Sunday to Thursday. That is, answer the following questions based on the bar graphs. Okay, तो ये हमारे पास बार ग्राफ है। ओके, तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, तो हमें बार बार पे चेंज करना पड़ेगा, तो हम बी क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो हियर वी आर हैविंग ली क्वेश्चन, दैट इज द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द टीचर and a student of a particular school. Study the bar graph and answer the given questions. Okay, so first question is how many people come by car? हमने देखा कार कहाँ पर एक्स एक्सिस पर, ये कहाँ तक आ रहे हैं 40, ये हो गया हमारा 40। ओके, देन वी आर हैविंग हाउ मेनी पीपल कम बाय बाइसिकल। हम बाइसिकल पर गए, हम यहाँ पर देखा ये कितना है 50। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टू मोर पीपल राइड स्कूटी और अ बाइक, सॉरी स्कूटर और बाइक। स्कूटर कितने लोग करते हैं, दैट इज 60 एंड बाइक देखेंगे तो हमारे पास कितना है 50। 60 और 50 में करेंगे तो माइनस करेंगे, जैसे 60 माइनस 50 वी आर हैविंग 10। तो कितने ज्यादा लोग करते हैं, 10 लोग, और एक कौन है स्कूटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्कूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। सबसे कम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज होता है, दैट इज बस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बस। ओके, तो इस तरह से हमने डाटा एंट्री का टॉपिक पूरा करते हैं एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।